पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फुटिंग। फुटिंग क्या होता है? फुटिंग जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, जो लोड को ट्रांसफ़र करता है स्ट्रक्चर से सोइल में। इसका जनरली यही काम होता है। और हम लोग कौन सा फुटिंग को यूज़ करेंगे, इसके लिए जनरली 3 फैक्टर होते हैं। पहला होता है जो सोइल है उसका डेप्थ कितना है, और नेक्स्ट होता है टाइप एंड कंडीशन क्या है सोइल की, थर्ड होता है जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका क्या टाइप है। तो ये 3 टाइप की वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, हम लोग कौन सा फुटिंग का यूज़ हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फुटिंग। फुटिंग होता है वो जनरली 9 टाइप का होता है। पहला होता है वॉल फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, सेकेंड स्प्लिट फुटिंग, थर्ड आइसोलेटेड, फोर्थ स्टेप, 5 कंबाइंड, 6 स्लोप, 7th मैट और राफ्ट, 8th स्ट्रैप एंड 9 पाइल फुटिंग। ये जनरली 9 प्रकार का फुटिंग होता है जिसका यूज़ हम लोग तो स्ट्रक्चर में करते हैं। स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग जो होता है ये सेलो फाउंडेशन में आता है। कंपोनेंट होता है ये सेलो फाउंडेशन का, जो लोड होता है, या कहे कि जो वॉल जो होती है, जो बेरिंग करती है, लोड बेरिंग जो वॉल होती है उसके ये वेट को ट्रांसफ़र करता है सोइल में। तो इसको हम लोग जनरली वॉल फुटिंग भी कहते हैं, और स्ट्रिप फुटिंग, हम दोनों चीज़ इसको कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसका यूज़ जनरली हम लोग फाउंडेशन में करते हैं एज अ लोड बेरिंग वॉल के रूप में। और जो ये जो होता है वो गुड बेरिंग कैपेसिटी इसका होता है। नेक्स्ट है स्प्लिट फुटिंग। जो स्ट्रिप फुटिंग होता है, जो ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो चौड़े बड़े एरिया में करता है, जिसकी वजह से जो बेरिंग और कैपेसिटी होता है सोइल का वो सेफ रहता है, वो एक्सीड नहीं होता। तो इसका यूज़ हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग होता है ये स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और जो इसका थिकनेस होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। और इसका प्रयोग हम लोग हर कॉलम के नीचे करते हैं, और इसका यूज़ जनरली जैसे एक कॉलम है तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, तो इसको इसीलिए आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेप फुटिंग। इसका जो मेन पर्पस होता है स्टेप फुटिंग का, जो मेटल कॉलम होता है उसको सोइल से इसको बचाना है, क्योंकि सोइल में नमी होता है जिसकी वजह से इसमें कोरोसिव इफ़ेक्ट आ सकता है, इसमें जंग लग सकता है। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो मेटल कॉलम होता है उनको सोइल से बचाना है। तो इसके लिए हम लोग स्टेप फुटिंग का यूज़ करते हैं। जो स्टेप फुटिंग का जो स्टेप फुटिंग जो होता है वो ईज़िली लोड को कैरी कर लेता है मेटल कॉलम का, और जो लोड होता है उसको ग्राउंड में ईज़िली ट्रांसमिट कर देता है। तो इसीलिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम का जो सपोर्ट होता है वो फुटिंग पे आ रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करेंगे। और इस टाइप का फुटिंग, ये जो फुटिंग होता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्राइपेजोइडल भी हो सकता है प्लेन में। और जो कंपाउंड फुटिंग जो होता है, कंबाइंड फुटिंग, ये इसका कुछ सिचुएशन होता है जिस वजह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पहला होता है कि अगर कॉलम पास में है और उनके जो फुटिंग है हर कॉलम के वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो उन ओवरलैप फुटिंग को हटा के हम लोग कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अगर सोइल उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो लो है, कम है, तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अगर कॉलम का एंड जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे प्रॉपर्टिकल एंड हो रहा है, और जो फुटिंग है उसको हम बढ़ा नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में, इस टाइप की फुटिंग में जो आउटर और इनर जो कॉलम होता है जो कनेक्टेड होता है स्ट्रैप बीम से, और वो लोड को ट्रांसफ़र नहीं करता सोइल में, तो ऐसे फुटिंग को हम लोग स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्ट्रैप फुटिंग है।
इसका यूज़ जनरली हम कॉलम को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन ये लोड को ट्रांसफ़र नहीं करता है। नेक्स्ट होता है राफ्ट फाउंडेशन। ये भी फुटिंग का टाइप होता है और इसको फाउंडेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये पूरा कवर एरिया को कर लेता है। जितने बीम आने हैं, जितने स्लैब आने हैं, सबका फुटिंग एक ही रहेगा, तो इसको हम लोग राफ्ट फुटिंग कहते हैं। ये जनरली आरसीसी स्लैब की तरह होता है, जो स्ट्रक्चर लोड को सोइल में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है स्लोप्ड फुटिंग और ट्रेपेजोइडल फुटिंग। इसको ट्रेपेजोइडल बोले या स्लोप बोले, ये क्यों कहते हैं? जो इसका टॉप होता है या कहे इसका साइड जो होता है, इसका फेस जो होता है साइड का या टॉप का, वो स्लोप होता है, जिस वजह से इसको स्लोप फुटिंग कहते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल होता है कॉलम में, क्योंकि जो इसका फेस जो होता है, जो स्लोप्ड होता है, ये इजीली लोड को ट्रांसफ़र कर देता है सोइल में। नेक्स्ट है पाइल फुटिंग, पाइल फाउंडेशन। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पाइल फुटिंग या पाइल फाउंडेशन है। इसका यूज़ हाई राइज बिल्डिंगों में हम लोग जनरली करते हैं, या ब्रिज हो तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। जो पाइल फाउंडेशन होता है ये डीप फाउंडेशन का पार्ट है। बाकी जितना जो पहले वाले थे वो सब शैलो फाउंडेशन है, ये डीप फाउंडेशन है। जनरली पाइल फाउंडेशन होता है कि हम लोग एक होल बनाते हैं सॉइल में और उसमें हम लोग सिलेंड्रिकल कॉलम को डालते हैं और उसको कंक्रीट कर देते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में पाइल फाउंडेशन ऐसा होता है, और ये ज़्यादा गहराई तक होता है, जिसकी वजह से जो लोड होता है वो गहराई तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जनरली 9 टाइप के कॉलम फुटिंग थे और फाउंडेशन थे, जो हर एक इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।